बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है। उसमें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम उसी में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप और साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमारे पास दो टाइप्स है रिफ्लेक्शन के, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो टाइप, एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरे को कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है स्मूथनेस ऑफ सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है mm डैश, ये एक स्मूथ सरफेस है, लाइट रे आ रही है, ये फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, मगर तमाम रेज पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल जा रही है। तो इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जो लाइट रे पैरेलल आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने एक सरफेस लिया, ये इर्रेगुलर सरफेस, ये पहले रे आ गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, दूसरी रे आ गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, थर्ड रे आ गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तमाम रेज देखे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं है, दे मूव इर्रेगुलर, दे मूव विद इर्रेगुलर पाथ। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम एक कमरे में बैठे हैं, हर एक कॉर्नर को हम देख सकते हैं, तो इट इज़ ऑल ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई नहीं देती। नाउ कम टू द लॉज। अब हम लॉज की तरफ आते हैं, तो हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने वो डायग्राम लिया है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे आ रही है, ए ओ, ये mm डैश पे स्ट्राइक होती है, इज इंसिडेंट रे, एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ थीटा आई, ए ओ एन, ये इंसिडेंट एंगल हो गई। ये ओ बी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है mm डैश से, ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, कौन सी एंगल, बी ओ एन इज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड ओ बी इज ए रिफ्लेक्टेड रे, और ये ओ ए इज इंसिडेंट रे और ये एंगल ए ओ एन इज इंसिडेंट एंगल, और ये एक स्मूथ सरफेस है mm डैश। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरे को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका दूसरा नाम है स्नेल लॉ, इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। According to this law, the incident ray, reflected ray and normal all lies on the same plane. Incident ray, ये incident ray हो गई AO, reflected ray ये हो गई reflected ray OB, normal ON ये normal हो गया, ये तमाम एक ही प्लेन पे होंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये तमाम चीज़ें इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB, नॉर्मल ON, ये तमाम कोइंसाइड 8.0 ऑन द प्लेन mm डैश। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
दूसरा है जिसको हम स्नेल लॉ कहते हैं या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट एंगल थीटा आई एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर ऑलवेज इक्वल, शुड बी इक्वल। इंसिडेंट एंगल जो कि ये रिप्रेजेंट करती है AON, मेजरमेंट ऑफ एंगल AON। ये एंगल है AON, ये एंगल बन रही है इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड मेजरमेंट ऑफ एंगल BON, ये BON, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अगर हम इसको मेजर करें, नापना चाहे, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगी, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगी। दोनों एंगल्स क्या होगी कि जिस एंगल से ये रे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वही एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ थीटा आई, थीटा मीन एंगल, आई मीन इंसिडेंट, इक्वल टू थीटा आर। थीटा मीन, थीटा सिंबल है एंगल का और आर है रिफ्लेक्टेड। तो ये दोनों एंगल क्या होगी, इट शुड बी इक्वल। तो दिस इज, इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज टोटली अबाउट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के रिफ्लेक्शन के टाइप कितने हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और साथ में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।